तो आइए देखते हैं ये मिसाल किस तरह से हम हल करेंगे। ये 3 मार्क्स के लिए सवाल पूछा गया है एग्जाम में। एपी के पहले n अरकान का हासिल जमा 210 है और पहले n नफी 1 अरकान का हासिल जमा 171 है। अगर एपी का पहला रुकन 3 हो तो एपी और इसका 20वां रुकन मालूम कीजिए। एपी भी मालूम करना है और इसका 20वां रुकन भी यहाँ पे मालूम करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हम वो लिखते हैं यसन n अरकान का हासिल जमा यसन 210 है। n नफी 1 अरकान का यानी यस n नफी 1 बराबर 171। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एपी का पहला रुकन यानी ए दिया हुआ है, ए बराबर 3 हो तो एपी और इसका 20वां रुकन मालूम करो। तो पहले हम n वां रुकन मालूम करते हैं। देखो कैसे मालूम करते हैं, an इज इक्वल टू यस एन माइनस यस n माइनस 1, इसमें से इसे नफी करते हैं। तो देखो क्या आता है जवाब, 210 नफी 171 an। अब an बराबर, इसे अगर नफी कर रहे हैं हम 210 में से अगर 171 को निकालो, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, हासिला 1, 7 में 1 मिला तो 8 हो जाता है। 10 से 11 में से 8 निकाले तो 3 बचे, ये 1 इसकी फर्क तो बचा 39। ठीक है, तो यहाँ पे n की कीमत हमें मालूम नहीं है, an मालूम हो गया लेकिन n की कीमत हमें मालूम नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो n की कीमत मालूम करने का जाबिता है Sn इज इक्वल टू n/2 कॉस में a जमा an। पहला रुकन और आखिरी रुकन दोनों भी हमारे पास हैं, इसलिए हम ये जाबिता इस्तेमाल कर रहे हैं। Sn की कीमत है 210 इज इक्वल टू n की कीमत नहीं है तो n/2, a की कीमत है 3 जमा an की कीमत है 39। ठीक है, अब इसे ये इस तरफ आएगा 210 ज़रब 2 बराबर n कॉस में 39 जमा 3 यानी होगा 42। इसे हम इस तरह से भी लिखते हैं 42 n बराबर 210 ज़रब 2 n बराबर 210 ज़रब 2 यानी 420 होगा बटे 42। ये 42 इस तरफ आएगा क्योंकि हमें n की कीमत मालूम करनी है। n को यहाँ पे रखेंगे, 42 को इस तरफ लेंगे। 42 एक 42, 42 एक 42, ये सिफर ऊपर आ जाएगा तो हो गई कीमत 10। तो यहाँ पे देखिए n की कीमत हो गई 10। ठीक है, अब ये तमाम कीमतें लेते हुए हम एपी मालूम करते हैं। n की कीमत है 10, a यानी क्या है 3 है, n की कीमत है 10, d की कीमत हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अब ये करते हैं हमें an बराबर a जमा n नफी 1 ज़रब d, ये ज़ाबिता इस्तेमाल करते हैं। an की कीमत दी हुई है यहाँ पर, an बराबर 39 बराबर a यानी 3 जमा n की कीमत है 10 नफी 1, d कीमत नहीं है हमारे पास, 39 बराबर 3 जमा 9 ज़रब d। ठीक है, अब देखो इसे कैसे लिखते हैं, ये 3 इस तरफ आ जाता है, 39 नफी 3 बराबर 9d। ये 39 में से 3 निकाले तो बचा 36 बराबर 9d। यहाँ पे d की कीमत क्या होगी फिर, d बराबर 36 बटे 9, 9 के 9, 9 चौक 36। तो यहाँ पे देखो d की कीमत भी हमें हासिल हुई, d की कीमत है 4। तो अब a की कीमत है हमारे पास, d की कीमत है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हिसाबी तसाउत तैयार करते हैं। किस तरह से हिसाबी तसाउत, a जमा d,
ए जमा 2D है ए जमा 3D डैश 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 डैश। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम ए की कीमत है 3 जमा 4 3 जमा 2 ज़रब 4 3 जमा 3 ज़रब 4 डैश 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 3 में 4 मिले तो 7 कमा 3 जमा 4 दूनी 8 8 जमा 3 होगा 11 3 चौक 12 12 में 3 मिला तो 15 डैश 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 डैश। तो ये हो गया हमारा हिसाबी तसाउल। इसमें क्या किया गया और हमें 20वां रुकन मालूम करने के लिए कहा गया है। तो 20वां रुकन किस तरह से मालूम करते हैं, देखो an बराबर ए जमा n नफी 1 ज़रब d लेते हैं। ए 20 20वां रुकन मालूम करें, ए की कीमत है 3 जमा 20 नफी 1 और d की कीमत है 4 3 जमा 19 ज़रब 4 3 जमा 19 चौक 19 का 4 तक बढ़ते हैं 4 9 36 36 के 6 हासिला 3 4 के 4 उसमें 3 मिला तो 7। तो जवाब 76 जमा 3 यानी ये होगा 20वां रुकन। इस तरह से हम इस मिसाल को हल करेंगे। एक और एग्जांपल जो कि एग्जाम में पूछी गई है वो हम यहाँ पे हल करेंगे। एक एपी में 30 अरकान हैं। तसाउद का 17वां रुकन 5वें रुकन के 3 गुना से 4 ज्यादा है। अगर 10वां रुकन 31 है तो तसाउद का आखिरी 3 अरकान मालूम कीजिए और एपी भी मालूम कीजिए। इस तरह से सवाल एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए क्या है, तसाउद का 17वां रुकन यानी A17 बराबर कितना है, तसाउद का 17वां रुकन 5वें रुकन के 3 गुना, 5वां रुकन के 3 गुना यानी 3 A5 से 4 ज्यादा है यानी कि जमा 4। इस तरह से हम इसे लिखते हैं। अब इसे मुख्तसर अगर हम करें तो कैसा लिखते हैं, ये होता है A+16B होता है ये इज इक्वल टू ये 3 कौस में A जमा 4D होता है। A5 यानी A जमा 4D जमा 4 A जमा 16D बराबर 3A। अब 3 से हम ये कौस को ज़रब करें, 3 ज़रब A 3A जमा 3 ज़रब 4 3 चौक 12D जमा 4। इसे अगर हमें मजीद मुख्तसर करें तो अब क्या करते हैं, ये A जमा 16D को बराबर निशानी की उस तरफ लेके जाते हैं। तो क्या होता है देखो 3A जमा 12D जमा 4 नफी A नफी 16D बराबर 0 हो जाता है इनमें। तो अब 3A में से 1A चला गया तो बचा 2A। नेक्स्ट देखो ये 12D है, ये नफी 16D है। तो जवाब क्या आएगा, 16D में से 12D चले गए अगर बोलेंगे तो बचा 4D नफी 4D जमा 4 बराबर 0। ये इतना बच रहा है। ये तमाम 2 से तकसीम पजीर हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 2 से तकसीम करेंगे। इसे 2 से तकसीम करने पर देखो क्या बचता है भी A नफी 2D जमा 2 बराबर 0। इसे देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A की कीमत मालूम करेंगे। A बराबर ये नफी 2D बराबर निशानी की इस तरफ चला गया तो ये बनेगा जमा 2D जमा 2। इसे कहेंगे हम मसावत नंबर 1। अब देखो एक और सवाल हमें इसी में कंटिन्यू दिया गया है। अगर 10वां रुकन 31 है मतलब A10 इज इक्वल टू 31। A10 जो है 31 है, ये दिया हुआ है। A10 यानी इसे हम ऐसा लिखते हैं A जमा
9d बराबर 31। इस तरह से लिखते हैं। एक ही, अब यहाँ पे क्या करते हैं हमें, ये एक ही कीमत दाखिल करते हैं यहाँ से। देखो कैसा करते हैं, 2d जमा 9d, फिर ये सॉरी ये इस तरफ आया तो ये नफी 2 होगा, नफी 2 बराबर 31। इसे इस तरह से लिखते हैं। अब ये 2d जमा 9d यानी ये होगा 11d बराबर 31 जमा 2। ये 2 इस तरफ, नफी 2 इस तरफ आएगा तो जमा 2 होगा। 11d बराबर होगा 33। क्या है वो, 11d बराबर 33 है, तो d बराबर होगा 33/11। तो d की कीमत है 11 1 11, 11 3 33। तो d की कीमत क्या हो गई, d की कीमत है 3। ये d की कीमत को 1 में दाखिल करते हैं। d बराबर 3 को 1 में लेने पर हमें a की कीमत हासिल होगी। a बराबर 2 ज़रब 3 नफी 2 यानी 2 3 6, 6 नफी 2 4। a की कीमत कितनी हो गई, 4 है। अब एपी के 30 अरकान है, 30 अरकान यानी A30 यानी a जमा 29 डी भी लिखते हैं हम इसे। अब इसे लिखने का तरीका a यानी 4 जमा 29 ज़रब डी यानी 3। ठीक है। अब यहाँ पे 4 जमा 29 3 होगा, 3 और 27, 27 के 7 हासिला 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 मिला तो होगा 8। इसे जमा करें तो जवाब आएगा 51। तो ये होगा हमारा 30वां रुकन। तो 29वां रुकन क्या होगा, देखो 29वां रुकन होगा 51 में से डी को निकालेंगे। डी कितना है, 3। कितना हो गया, 88। अब 28वां रुकना, ये 28 बराबर 88 लेंगे, इसमें से मुश्तरिक फर्क को निकालेंगे तो जवाब आएगा 85। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हिसाबी तसावुत मालूम करते हैं। अब क्या देखो सवाल है, तसावुत के आखिरी 3 अरकान मालूम कीजिए। 30वां रुकन हमने मालूम किया, 29वां और 28वां रुकन हमने मालूम किया, और एपी भी लिखिए। अब यहाँ पे एपी लिखना है हमने। एपी लिखने के लिए पहला रुकन है हमारे पास ए जमा डी, ए जमा 2d, ए जमा 3d डैश 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 डैश। ए यानी है 4, 4 जमा 3, 4 जमा 2 ज़रब 3, 4 जमा 3 ज़रब 3 डैश डैश। 4 में 3 मिला तो 7, कमा 3 दूनी 6, 6 जमा 4 यानी ये 10 होगा, कॉमा 3 3 9 जमा 4, 9 में 4 मिला तो कितना होगा, 13 होगा, डैश 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 डैश। ये है हमारा एपी। तो हमें एपी लिखने के लिए कहा गया था, हमने एपी भी लिख दिया है।